सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल। आप सभी का स्वागत है। हम आ गए हैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेके। और आज का जो वीडियो है ना, इसमें हम एक डिज़ास्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक आपदा के बारे में पढ़ेंगे जो कि है फ्लड। ठीक है, फ्लड क्या होता है? तो फ्लड होता है बाढ़ आ जाना। ठीक है, आप सबने सुना ही होगा, जैसे कि पिछले सालों में केरला जो था वहाँ पे बाढ़ आई थी। ठीक है, और 2016 जो था उसमें उत्तराखंड में बाढ़ आई थी। ठीक है, तो जो बाढ़ के जो एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत सारे हैं। ठीक है, और वेल नोन एग्जाम्पल्स हैं हमारे इंडिया में भी। ठीक है, लेकिन बच्चों एक बात आप सोचो। अब आप एक काम करना, आप जो गूगल है वहाँ पे टाइप करके देखना कि हमारे मध्य प्रदेश में आखिरी 10 सालों में या फिर आखिरी 20 सालों में कितनी बार बाढ़ आई है। ठीक है, सर्च करना तो आपको पता चलेगा कि बहुत कम बार आई। ठीक है, मतलब बिल्कुल ना के बराबर। कुछ जगहों पे होगी, कुछ जगहों पे होगी, मतलब छोटी छोटी जगहों पे वहाँ पर कुछ ना कुछ पानी के ऐसे संकेत होंगे, वहाँ पे वाटर लेवल बढ़ गया होगा तो वहाँ पे आई होगी बाढ़, वरना बाढ़ हमारे एमपी में ज़्यादा नहीं आई है। तो ऐसा क्यों है? ठीक है, एक सवाल आता है, ऐसा क्यों है कि कई सारी जगहों पे खतरनाक बाढ़ आ जाती है, कई सारी जगहों पे बाढ़ नहीं आती है। ठीक है, बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे बिल्कुल बाढ़ नहीं आती है। ठीक है, मैं आपको बता दूँ, राजस्थान के कई सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे बाढ़ नहीं आती है। ठीक है, तो हम यही पढ़ेंगे कि बाढ़ कहाँ कहाँ आती है, वो किस तरह से ह्यूमन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, मतलब किस तरह से जो मनुष्य की गतिविधियाँ होती हैं, मनुष्य की जो गलतियाँ होती है ना, उससे वो कैसे अफेक्ट होती है। ठीक है बच्चों, तो चलो अब मैं आपको एक बार फ्लड की डेफिनेशन अच्छे समझा देता हूँ। ठीक है, फ्लड बाढ़ होती है, कभी आपको लिखने को हो जाए तो आप क्या लिख के आओगे? तो देखो इसकी डेफिनेशन है, एक्यूमुलेशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर ऑन अ बिग एरिया विच कॉजेज लॉस टू द लाइव्स एंड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फ्लड। ठीक है, इसे समझना बहुत अच्छा है। ठीक है, तो देखो इसका मीनिंग क्या है कि किसी किसी बड़ी जगह पे, ठीक है, किसी बड़ी जगह पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी का वाटर जमा हो जाए, समेट जाए। ठीक है, तो उसे ही हम कहते हैं फ्लड की कंडीशन। ठीक है, और जिससे क्या होता है, कई सारी लॉस होता है लाइफ्स का। ठीक है, कई सारी जिंदगी है ना, और प्रॉपर्टीज़ का भी लॉस होता है। ठीक, कई सारी जिंदगी और जो ज़मीन जायदाद होती है वो सब क्या हो जाती है, तबाह होती है। ठीक है, डेफिनेशन में भी थोड़ी मेरे को मिस्टेक लग रही है, मैं आपको सही भी करा देता हूँ, है ना। तो ये देखो, ये भी अगर आप लिख के आओगे तो ठीक है, लेकिन एक में डेफिनेशन आपको मैं बता देता हूँ, उस डेफिनेशन को भी आप लिख सकते हो। ठीक है, कि एक्यूमुलेशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर ऑन अ बिग एरिया इज द कंडीशन ऑफ फ्लड। ठीक है, विच कॉजेज लॉस टू द लाइव्स एंड प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, आई होप समझ में आपको आ गया होगा। अगर अभी नहीं आया ना तो अभी पूरी वीडियो पढ़िए यार, आपको सब कुछ एक टॉपिक हम आपको बताएंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अब एक हम पढ़ेंगे कि causes रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लड, मतलब किन किन कारणों से फ्लड होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको शुरू में आपको बताया था कि एग्जांपल्स दिए थे आपको केरला और उत्तराखंड के, तो इनसे आपके कई सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं। जो फर्स्ट है आपका, द डेंजर ऑफ फ्लड इज आल्सो इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ बर्न्स, ओल्ड डैम्स इटीसी। ठीक है, मतलब जो डेंजर होता है फ्लड का वो इससे भी होता है कि जो कंस्ट्रक्शन होती है बर्न्स की, ओल्ड डैम्स की, वो काफ़ी डिफेक्टिव हो जाती है। ठीक है, उनमें कई सारी दरारें पड़ जाती है, तो जिससे क्या होता है, थोड़ा एक्सेस अमाउंट का थोड़ा ज़्यादा पानी उसमें से बाहर निकल जाता है। ठीक है, और आप जानते हो कि जो डैम्स होते हैं उनमें बहुत सारा पानी स्टोर करने की क्षमता होती है, तो अगर उससे सोचो, अगर पानी थोड़ा सा निकले अगर थोड़ा थोड़ा करके, तो उससे भी बाढ़ आने के चांसेस रहते हैं। इसका जो नेक्स्ट है वो है, तो बहुत अच्छा पॉइंट है, इसे बिल्कुल ध्यान से समझना, मजा जाएगा। तो देखो, जो वाटर फ्लो होता है हिमालय रिवर से ना, तो वो क्या होता है, बहुत सारी सॉइल लेके आता है। आपको जैसे पता ही होगा, आप हिमालय के आपने कभी इमेज ही देखी होगी, तो या फिर आप कभी गए होंगे, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे से हिमालय से बहुत सारी रिवर्स होना आती है। ठीक है, तो वो क्या होती है, बहुत सारी क्वांटिटी का सॉइल लेते आती है, और जिससे क्या होता है, वो सी कोस्ट पे, जो सी का किनारा होता है ना, है ना, सी कोस्ट जो होता है वहाँ पे, मतलब सी के थोड़ी सी पास में क्या होता है, वहाँ पे वो जमा होने लग जाता है, क्या, सोइल। अब सोचो, किसी जगह पे सी के पास में जमा होता जाए, जमा होता जाए, जमा होता जाए, तो बहुत सारा जमा हो जाएगा। फिर वहां से पानी जा पाएगा क्या? नहीं जा पाएगा। सोचो, अगर फिर पानी नहीं जा पाएगा तो पानी यहाँ पे रह जाएगा। ठीक है, और फिर क्या होगा, इतने से एक जगह में क्या होगा, पानी, बहुत सारा पानी इकट्ठा होने लग जाएगा। ठीक है, और जिससे क्या हो जाएगा, बाढ़ के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसीलिए जो हिमालय रीजन है, ठीक है, जो हिमालय के एरियाज है, वहां पे बाढ़ सबसे ज्यादा आती है। ठीक है, ये आपको लिया हुआ भी है ना। एक और चीज भी होती है, वो होता है लैंडस्लाइड्स। मतलब क्या होता है लैंडस्लाइड्स, मतलब किसी जगह की जमीन धंस जाना। ठीक है, तो हिमालय रीजन्स पे ही बहुत होता है। क्या होता है, किसी एक जगह की ना जमीन धंस जाती है, तो उससे क्या होता है, सोचो कि किसी जगह की अगर जमीन धंस गई, ठीक है, तो वो जम जाएगी, और मान लो रिवर फ्लो हो रही है, तो अगर वो धंस गई जमीन, तो वो उस रिवर को जाने नहीं देगी। ठीक है, रिवर को जाने नहीं देगी, छोटी मोटी रिवर तो मान लिया चली गई, लेकिन अगर बड़ी रिवर है, ठीक है, या फिर बड़ा लैंडस्लाइड हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा ज़मीन गिर गई, तो वो है ना पानी को जाने नहीं देगी, और क्या करेगी,
उस पानी को वापस भेज देगी, ठीक है। तो क्या होगा, उससे एक जगह पे पानी इकट्ठा हो जाएगा और बाढ़ आ जाएगी, ठीक है। डेफिनेशन से मैं आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इस तरह से भी आप समझ सकते हो। एक पॉइंट और देख लेते हैं कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स होता है, और कटिंग होती है हिल्स की। इन वजह से भी क्या होता है, इन वजह से भी बाढ़ आती है, ठीक है। इन हिमालय रीजन, ये याद रखना, हिमालय रीजन पे ही क्या होती है, इन वजहों से बाढ़ आती है, ठीक है। कि वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी देखो कटिंग होती रहती है। काहे की कटिंग होती रहती है वहाँ पे, हिल्स की, है ना, पहाड़ियों को काटा जाता है। तो आप जानते हो अगर किसी भी चीज़ को पहाड़ी को काटा जाएगा तो क्या हो जाती है, वो थोड़ी कमज़ोर हो जाती है, कभी भी गिर सकती है वो, ठीक है। और बहुत से पेड़ काटे जा रहे हैं, आप जानते हो अगर पेड़ नहीं होंगे तो मिट्टी को पकड़ेंगे नहीं, ठीक है, और मिट्टी आराम से फिसलती हुई चल जाएगी। और जब रोड्स बनाए जाते हैं तो इन सभी कारणों के कारण क्या होता है, फ्लड एक और ऑकर होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फ्लड कहाँ कहाँ पे होता है, ठीक है। फ्लड रीजन्स इन इंडिया, है ना, और हमारा मध्य प्रदेश उसमें नहीं होगा। तो देखिए इसमें दिया हुआ है फ्लड रीजन्स इन इंडिया में। तो देखिए इसमें स्टेट्स ऑफ आसाम, मतलब आसाम की जो स्टेट्स हैं वहाँ पे, ठीक है, त्रिपुरा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार और उड़ीसा, ठीक है। तो इन सब जगहों की स्टेट्स में क्या होता है, फ्लड आता है, ठीक है, या फिर आ चुका है, ये आप समझ सकते हो। अब बच्चों, अब हम ये पढ़ेंगे, ठीक है, इन सब जगहों पे फ्लड आता है। अब हम पढ़ेंगे कि इफेक्ट्स ऑफ फ्लड, ठीक है, फ्लड का प्रभाव क्या पड़ता है, ठीक है। तो देखो इसको मैं आपको कुछ आपको लाइंस आपको जो दी हुई है बुक्स में, उसको मैं समझा देता हूँ आपको। तो देखिए जो फर्स्ट है वो है फिजिकल हार्म, ठीक है। तो इससे क्या होता है, फिजिकल हार्म होता है तो किस तरह से, जैसे कि इससे कई सारी बिल्डिंग्स को हार्म होता है, और कई सारी बिल्डिंग्स क्या होती है, ग्राउंड पे आ जाती है, कई सारे लोगों की जान भी जा सकती है, ठीक है। मान लो किसी किसी जगह से आप जा रहे हो और उस जगह का घर अगर गिर जाए, ठीक है, या फिर चलता हुआ रोड है, ठीक है, और वहां पे कभी कोई घर गिर जाए तो वहां पे बहुत सारे लोगों की जान भी जा सकती है, ठीक है। और इससे क्या होता है, लैंडस्लाइड्स भी आ सकती है, ठीक है, जमीन भी धंस सकती है। तो जिससे क्या होता है, कई सारे लोग अगर उस जगह पे मौजूद हैं तो भी वो क्या होता है, उनकी जान जा सकती है, ठीक है। और लैंडस्लाइड्स होगी, और लैंडस्लाइड्स कभी होगी तो कभी बता के तो आई ही नहीं कि मैं लैंडस्लाइड्स होने वाली हूँ, ठीक है, कहीं भी कभी भी हो सकती है, इसलिए क्या है, बहुत खतरनाक है, ठीक है। लैंडस्लाइड्स क्या होती है, लैंडस्लाइड्स का वन ऑफ द मोस्ट कारण यही है कि कभी ज्यादा पानी गिर जाता है ना, तो इस कारण से ही लैंडस्लाइड्स होती है। और हम आगे आ रहे सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे लैंडस्लाइड्स को अच्छे से, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट है वो है डेथ एंड पब्लिक हेल्थ, ठीक है। तो इससे क्या होता है, कई सारे लोगों की डेथ भी होती है, ठीक है, कई सारे लोगों की डेथ होती है। इसके अलावा जो जानवर होते हैं, ठीक है, तो उनकी भी क्या होती है, वो भी बह जाते हैं या फिर उनकी भी डेथ होती है, ठीक है। और इससे क्या होता है, कई सारी डिसीजेस फैलती है, ठीक है, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, मलेरिया फैलते हैं, और बहुत सारे, ठीक है। और एपिडेमिक यानी कि भूखमरी, ठीक है, काफी लोगों को खाना नहीं मिल पाता है, तो ये भी कई सारी डिसीजेस फैलती है। इसके बाद हिंडरेंस इन वाटर सप्लाई, मतलब कई सारी जगहों पे पानी रुक जाता है, ठीक है, कई सारी जगहों पे पानी का प्रॉपर सप्लाई नहीं आ पाता, और कभी आता भी है ना तो बिल्कुल वेस्ट वाटर होता है, बिल्कुल गंदा वाटर होता है, तो इस तरह से वाटर का सप्लाई भी रुक जाता है। इसके बाद क्या होता है, क्रॉप एंड फूड सप्लाई, मतलब सोचो अगर किसी जगह पे बाढ़ आ गई, ठीक है, तो वहां पे जो खेत होते हैं उनकी फसलें तो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि पानी सबको बहा ले जाएगी। और इसके अलावा मान लो आपने एक कमरे में बहुत सारे गोदाम, है ना, गोडाउन होता है, गोदाउन कहते हैं, तो एक कमरे में आपने बहुत सारे अनाज रख रखे हैं, लेकिन सोचो अगर उस कमरे में पानी चला गया तो, ठीक है, वो क्या होंगे, वो अनाज भी खराब हो जाएंगे, ठीक है, उन पे पानी लग जाएगा, अगर पानी लग जाए तो पानी लग जाएगा, तो पानी लग जाने से क्या होगा, हम उनको ज्यादा यूज में नहीं ले पाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होगी ना, जो भी आपका अनाज होंगे, गेहूं चावल, उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है, मतलब उनकी जो पोषक शक्ति होती है ना वो काफी कम हो जाएगी, ठीक है बच्चों। इस तरह से क्या होता है, क्रॉप्स और फूड सप्लाई से भी हानि होती है, ठीक है, सॉरी, क्रॉप और फूड सप्लाई पर भी इफेक्ट पड़ता है फ्लड का। अब देखो एक नेक्स्ट पढ़ते हैं, चेंज इन द सोइल स्ट्रक्चर, ठीक है, सोइल का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो भी बदल जाता है, ठीक है, सोइल भी मतलब पूरा लेवल बढ़ जाता है, बिगड़ जाता है, सोइल की जो लेयर्स होती हैं उसका, ठीक है, बहुत सारी सोइल्स में हो जाते हैं, पत्थर और मिल जाते हैं, और क्या क्या मिल जाता है, और बहुत सी सोइल्स क्या हो जाती है, सोल्टी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि कई बार कई सारा पानी क्या होता है, खारा होता है, ठीक है, और मान लो कभी वो सोइल में अगर मिल जाएगा तो उसके, है ना, तो उससे क्या हो सकता है, सोइल सॉल्टी हो सकती है, ठीक है बच्चों। ये सब इफेक्ट्स है फ्लड के, ठीक है, मतलब इन सब से, फ्लड से ये सब प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है, हो सकता है कुछ और भी पड़ते हो, लेकिन आपको इतने ही दिए हुए, तो इतने ही मैंने आपको बता दिए। अब बच्चों एक नेक्स्ट चीज है, मिनिमाइज इल इफेक्ट्स ऑफ फ्लड, ठीक है, मिनिमाइज करना है इल इफेक्ट्स फ्लड के, ठीक है बच्चों। तो देखो पिछला जो ड्रोथ वाला केस था ना हमारा, उसमें मैंने आपसे यही कहा था कि आप पहले खुद सोचो, ठीक है, इसके क्या क्या इफेक्ट्स हैं, कि ऐसा हम क्या काम करें, ऐसे हम क्या चीजें करें जिससे जो फ्लड है ना वो रुक जाए या फिर कम हो जाए, ठीक है, ये सब आपको खुद सोच के लिखना है। मैंने आपको जो ड्रोथ था उसमें मैंने आपको ऐसा ही कुछ कहा था, तो आई होप आपने वो करा होगा, और नहीं करा हो तो मैं आपको बता दूं,
कल या फिर परसों में हम एक लाइव क्लास करेंगे जहाँ पे हम है ना मेजर्स पढ़ेंगे, है ना मेजर्स पढ़ेंगे इल इफेक्ट्स ऑफ ग्रोथ। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहो। थैंक यू सो मच।